हाफिज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। कल हमने हमारी जो सेशन हुआ था उसमें हमने संख्याओं के प्रकार देखे थे, उनको हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा था। उसके बाद संख्याओं का जो नया प्रकार आपके क्लास 8th में जुड़ा है, परिमेय संख्या है, उनको परिमेय संख्या उसकी जो परिभाषा थी और उसके बारे में जो कुछ भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकता था वो मैंने समझाया। उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी, पूरा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और उसके बाद में कल हमने स्टार्ट किया था संख्याओं के गुणधर्म। तो संख्याओं के गुणधर्म में हमने पहला जो गुणधर्म शुरू किया था उसका नाम था संवृत्तता गुणधर्म, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत्तता गुणधर्म क्या होता है दोस्तों, इसको हम पहले कल देख चुके थे, लेकिन कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियो जो है वो बीच में रुक गई थी, तो इसी को हम थोड़ी सी पहले से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 5 जो हमारे गुणधर्म होते हैं उन सभी को हमें संख्याओं के सभी प्रकारों के लिए देखना पड़ता है कि सभी प्रकारों पे कौन कौन सा गुणधर्म कौन कौन सी संक्रिया के लिए लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो उसी को हम देख रहे हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के लिए हम सभी गुणधर्म को चेक करेंगे कि परिमेय संख्याओं पे कौन कौन सा गुणधर्म कौन कौन सी संक्रिया के लिए लागू होता है। तो पहला जो हमारा गुणधर्म है संवृत्तता गुणधर्म, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम संक्रिया के लिए देखेंगे। गणित में हमारे 4 संक्रियाएं होती है, यानी कि जो हम सवाल करते हैं, जैसे कि पहला हमारे जोड़ का सवाल, घटाव का सवाल, और तीसरा हमारे गुणा का सवाल, और चौथा जो होता है हमारे भाग का सवाल। तो इन्हीं चारों को हम संक्रियाएं कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम चेक करेंगे योग संक्रिया के लिए। योग संक्रिया के लिए दोस्तों इसको हम कैसे चेक करेंगे, संवृत्तता को कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हम 2 संख्या लेंगे सबसे पहले। अब चूंकि इसको हम परिमेय संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 2 परिमेय संख्या लेंगे। परिमेय संख्या यानी कि बटे वाली संख्या, बटे वाली यानी कि मान लो मैंने 3/2 एक संख्या ली, ये परिमेय संख्या है। और एक और संख्या में ले लेता हूँ 5/2। ठीक है दोस्तों, इसको हम योग संक्रिया के लिए चेक कर रहे हैं, तो इनके बीच में योग का चिन्ह लगाएंगे, योग का चिन्ह लगाएंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, और यदि इनका योगफल परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो जो संवृत्तता गुणधर्म होगा वो योग संक्रिया के लिए लागू हो जाएगा। देखते हैं तो अब हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं। आपको परिमेय संख्या को यानी कि बटे वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव आता होगा, और अगर नहीं आता है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। जब परिमेय संख्याओं में हर यानी कि डिनोमिनेटर हमारे समान होते हैं, तो जो योगफल में होता है वो भी डिनोमिनेटर या हर हमारे पास ऐसा कैसा ही एज इट इज हम उतार देते हैं, और जो न्यूमरेटर यानी कि अंश जब अलग अलग होते हैं तो ऊपर वाले दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों 3 + 5 ये दोनों बिल्कुल समान थे, तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3 + 5 इन दोनों ऊपर वालों को हम जोड़ेंगे, तो बताइए 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पे हमने देखा ये एक बटे वाली संख्या में प्राप्त हुई। बटे वाली संख्या यानी परिमेय संख्या, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। जब ऐसा होगा तो योग संक्रिया के लिए संवृत्तता गुणधर्म लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने राइट कंडीशन लगाया, यानी कि योग संक्रिया के लिए संवृत्तता गुणधर्म लागू होता है। इसी के बाद हम देखते हैं अगली संक्रिया हमारी कौन सी होगी, माइनस, यानी कि इसको हम घटाव कह देते हैं। घटाव संक्रिया के लिए जब हम देखेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपके सामने ले लेता हूं। जैसे कि मान लो ये मैंने 5/2 यहाँ पे ले लिया, वही 2 और 1/2 ले लिया। अब इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, घटाव के लिए चेक कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे। अब इनको घटाते हैं, सेम नियम है, जिस तरीके से हमने जोड़ किया उसी तरीके से माइनस भी होगा, यानी कि इन दोनों का हर समान है, तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में 5 - 1, 5 में से 1 जाएंगे तो बताइए कितने बचेंगे, 4। वेरी गुड, 4 बचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको दिख रहा होगा ये एक बटे वाली संख्या है, बटे वाली यानी परिमेय संख्या। तो देखा हमने कि 2 परिमेय संख्याओं का घटाव भी एक क्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यानी कि घटाव संक्रिया के लिए भी संवृत्तता गुणधर्म लागू होगा। इसके बाद हमारी अगली संक्रिया जिसका क्या नाम होगा बोलिए,
जिसका नाम होगा गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया में हम देखेंगे वही हमें दो संख्याएं लेनी है, उसी तरीके से चेक करना है। इस बार बीच में क्या चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा का। तो देखिए कोई अन्य एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 4/7 और 3/2। अब इनके बीच में हमें चिन्ह किसका लगाना है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अंश का गुणा अंश में होता है। अंश कहते हैं बटे में जो ऊपर लिखी हुई संख्या रहती है उसको, और हर कहते हैं जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है उसको। तो अंश का गुणा अंश में करेंगे, यानी कि 4 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो 4 किया कितना होगा 12 बटे, अब 7 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो आपने देखा कि ये भी बटे वाली संख्या, ये भी बटे वाली संख्या, यानी कि ये दोनों परिमेय संख्या थी। इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो हमारे पास एक बटे वाली संख्या यानी कि परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, यानी कि समवर्तता गुणधर्म इसके लिए भी लागू होता है। उसके बाद जो है चौथी हमारी संक्रिया वो कौन सी होती है, भाग संक्रिया। तो भाग संक्रिया के लिए देखेंगे फिर से वही दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने 5/3 और एक मैंने यहाँ पे ले लिया 8/9। ठीक है दोस्तों, भाग संक्रिया के लिए चेक करेंगे तो बीच में डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिवाइड कैसे करते हैं आप में से कुछ लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे और जो नहीं जानते वो आज सीख जाएंगे अगर ध्यान देंगे तो देखिए दोस्तों, डिवाइड करने में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिवाइड जो है वो सीधा नहीं होता है, लेकिन इसमें हमको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है कि इधर वाली जो संख्या है यानी 5/3 इसको हम एज इट इज रखेंगे। जो डिवाइड का साइन है वो पहले मल्टीप्लाई के साइन में बदलेगा। जी हाँ, मल्टीप्लाई के साइन में बदलेगा, डिवाइड करने के लिए ही यही प्रोसेस होती है। तो जो डिवाइड का साइन है वो किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई के साइन में बदलेगा। उसके बाद जो 8/9 इधर जो लिखी हुई संख्या है इसको हमें पलट देना है। पलट देना है मतलब कैसे, जो 8 लिखा हुआ है ऊपर उसको तो हम लिख देंगे नीचे, और जो 9 लिखा हुआ है नीचे उसको हम लिख देंगे ऊपर। देखिए ऐसे 9/8 यानी कि 8/9 लिखा हुआ था, इसको हमने पलट दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए मल्टीप्लाई कैसे करना है, अंश का अंश में यानी कि ऊपर वाली का ऊपर वाली में, और हर का हर में यानी कि नीचे वाली का नीचे वाली में। 5 × 9 5 नाम 45, बिल्कुल सही। 3 8 24, यानी कि हमने देखा कि जब हमने दो संख्याओं का डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का डिवाइड करने पे एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, यानी कि जो समवर्तता गुणधर्म है वो भाग संक्रिया के लिए भी लागू होगा। इसके बाद जो है हम जैसे हमने समवर्तता गुणधर्म को चारों संक्रियाओं के लिए देखा, उसी तरीके से अब हम हमारा अगला गुणधर्म देखेंगे जिसका नाम है क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो देखिए दोस्तों, क्रम विनिमयता गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप इतना तो समझ सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्रम विनिमयता क्या होती है, देखिए दोस्तों, क्रम विनिमयता यानी कि ये जो आपको दिख रही है ये उंगलियां, ये कितनी है 5 है। अब मैं इनको इधर से गिनूंगा 1 2 3 4 5, कितनी हुई 5। अब मैं इसको अभी मैंने इधर से गिना था, अब मैं इधर से गिन रहा हूं तो 1 2 3 4 और 5 ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि 6 होगी। तो क्रम विनिमयता यानी कि क्रम बदलने पर भी कि उस चीज का मान या फिर उस संक्रिया का मान वैसा ही रहे। जैसे कि योग संक्रिया के लिए जब हम क्रम विनिमयता को चेक करते हैं तो दो परिमेय संख्या लेंगे, परिमेय संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं तो परिमेय संख्या ही लेनी है हमेशा। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 1/2, ठीक है, और एक मैंने लिया 3/2, ठीक है। जब इनको मैंने योग किया तो कितना आएगा देखिए, एक में 3 को जोड़ेंगे, जोड़ना मैंने अभी आपको बताया, 2 को एज इट इज लिखना है, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यदि इसी को मैं क्रम बदल के लिख दूं यानी कि 1/2 को मैं पीछे लिख दूं और 3/2 को मैं आगे लिख दूं, तो 3/2 + 1/2,
तो बताइए कितना आएगा। नीचे तो 2 एज इट इज लिखेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए 4/2 4/2 सेम आया ना, ऐसा तो नहीं है कि इधर 5/2 हो गया। यानी क्रम बदलने पर भी इसके जो योगफल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो योग संक्रिया के लिए है वो क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होगा, यानी कि योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है। उसके बाद हम देखेंगे किसके लिए, माइनस के लिए यानी घटाव संक्रिया के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं इसी एग्जांपल में इसी चिन्ह को मैं प्लस के लिए देखा था, इसी को मैं माइनस में परिवर्तित कर रहा हूँ, यानी कि 1/2 माइनस 3/2। उसके बाद में इधर जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ 3/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस। अब यहाँ पे आप देखिए, हम जैसा ही मैंने आपको बताया कि 2 यहाँ पे एज इट इज उतरेगा। यहाँ पे आपको बताना है 1 - 3, छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है, और बड़ी संख्या जो है वो किसकी है, माइनस की है, तो 1 - 3। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, चूंकि बड़ी संख्या माइनस है इसलिए 2 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 3 - 1। अब यहाँ पे 3 - 1 तो आएगा तो क्या 2, लेकिन यहाँ पे प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 3 है, और 3 के आगे क्या है प्लस है, कुछ नहीं, यानी कि हम हमेशा क्या मानते हैं प्लस। तो यहाँ पे ये 2 किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। तो अब बताइए क्या आपको ये दोनों एक जैसी दिख रही है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है और इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है, तो ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या क्रम विनिमयता गुणधर्म घटाव के लिए लागू होगा, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ये लागू नहीं होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सी संक्रिया आती है अगली हमारी, गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया के लिए हम कैसे चेक करेंगे, वही दो संख्याएं लेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 7/4 इंटू 4/3, इसी को मैं क्रम विनिमय करके यानी क्रम बदल के लिख रहा हूं 4/3 इंटू 7/4। ठीक है, पहले ये बाईं तरफ था, अब उसको मैंने दाईं तरफ लिख दिया।